हेलो, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं हूँ यश यादव और आप देख रहे हैं इसके क्लासेज गाइज। ये आपको एक सीरीज है। ये 10th क्लासेज के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप भी ऑनलाइन आ जाइए और मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को बनाएं। आप जो है कितना क्वेश्चन आपका बनता है, तो लास्ट में हमें एक कमेंट्स करके आप कितने को स्कोर कर पाते हैं इस चीज़ को मुझे बता देंगे। इसमें टोटल मिला करके क्वेश्चंस आपको टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। तो आप भी इसमें मेरे साथ हैं, आप भी ऑनलाइन आ जाइए और इस क्वेश्चंस को करते हैं, हम लोग साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। और आप उसके बाद जो है और लास्ट में हमें एक कमेंट्स करके आप बता देंगे कि कितना आपका स्कोर हो पाता है। तो स्टार्ट करते हैं, बिना विलम्ब के ये स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और उन बच्चों को भी इस चीज़ को दे दीजिए, शेयर कर दीजिए जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं कर पाया केमिस्ट्री का, तो वो भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं इसके तक क्लासेज पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट की मैं पढ़ाई करता हूं। तो आप वहां भी जा कर के मेरे क्लासेज का रिकॉर्ड अपलोड किया हुआ, मेरा रिकॉर्डेड क्लास है अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप जाकर विजिट करें और अच्छे से अपने अपने पढ़ाई को, स्टडी को जारी रखें। तो स्टूडेंट्स हैं आप जो हैं एस के यादव क्लासेज पर जा कर के वहाँ से एस के यादव क्लासेज पर जा कर के वहाँ भी विजिट करें और वहाँ भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेज अपलोड ऑलरेडी किया जा चुका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस का। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वहाँ से जाकर विजिट करेंगे और मेरे वीडियो का बेनिफिट्स उठाएंगे और एक लाइक से सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। तो चले हम बिना विलम्ब के ही, आपके समय ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, ज़्यादा हम क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स है, क्या क्वेश्चन है? कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्या है स्टूडेंट्स? है तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कहता है पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। स्टूडेंट्स है मेंडलीव के आवर्त सारणी जो कि सबसे ये जो है सक्सेसफुल पहला मेंडलीव में आवर्त सारणी ही दिए थे। और उस समय जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी में आधार माना गया था किस चीज़ को? परमाणु क्रमांक को। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु परमाणु भार, उस समय परमाणु भार ही था। तो क्या हो जाएगा जवाब इसका? इसका जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स है, इसका जवाब हो जाएगा परमाणु भार। क्योंकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में उस समय परमाणु संख्या के बारे में कुछ थॉट नहीं आया था। मोसले साहब ने जो दिया था, मोसले साहब ने जो परमाणु क्रमांक के बारे में जो अपना थॉट दिया था वो उस समय तक नहीं आया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद आया और तब जा कर के जब ये आया तो उससे आधुनिक आवर्त सारणी आ गया, जिसमें कि परमाणु भार को जो है परमाणु क्रमांक से क्या कहें, परमाणु भार यानी परमाणु क्रमांक को परमाणु भार से ज़्यादा मौलिक माना है। इसलिए करके तो ज़्यादा मौलिक माना, तो उसके बाद जो है ये मेंडलीव आवर्त सारणी एक मॉडिफाई, एक अलग ही रूप में पीरियोडिक टेबल आ गया। इसलिए करके उस पीरियोडिक टेबल को हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी नहीं कह करके आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या था? परमाणु तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार। क्या था? परमाणु भार। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं, एक नंबर का हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। गाइस इससे पहले भी हम लोग अभी इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार क्या दिया था? परमाणु मतलब आधार क्या माना था? परमाणु भार। और जब परमाणु भार से ज़्यादा मौलिक माना परमाणु क्रमांक, तो वो बन गया आधुनिक आवर्त सारणी। तो वही यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, तो बनाइए इसका। आ गया उसी क्वेश्चन का जवाब इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होगा? परमाणु भार, परमाणु घनत्व, परमाणु आयतन, परमाणु क्रमांक। क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। क्या होगा? परमाणु क्रमांक। क्योंकि परमाणु भार से ज़्यादा मौलिक किसको माना था? मोसले साहब ने परमाणु क्रमांक को माना था। इसलिए करके इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा परमाणु
क्रमांक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है गाइज, तीसरा क्वेश्चन है आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को कहते हैं। उदग्र का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए दो उसमें लाइनिंग होते हैं प्रेडिक्टेबल में, एक इस तरह से चलता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, इसको हम लोग कहते हैं आवर्त, इसको कहते हैं हम लोग आवर्त। और एक है ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर होते हैं खड़ी रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रेडिक्टेबल में, इसको वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप। तो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, यानी उदग्र स्तंभ का मतलब क्या हुआ? उदग्र स्तंभ का मतलब जो है ये जो है उदग्र कहिए या खड़ी रेखा कहिए, क्या होते हैं उसको हम लोग उदग्र स्तंभ कहते हैं। तो उदग्र स्तंभ किसे कहेंगे? उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त, विद्युत, रासायनिक क्रम, वर्ग और धातु। क्या होंगे जवाब? उदग्र स्तंभ क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। क्या जवाब उसका हो जाएगा? चूँकि खड़ी रेखा होती है तो प्रेडिक्टेबल में जितने भी खड़ी रेखा होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्ग कहेंगे। क्या हो जाएगा जवाब इसका? वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है उनके परमाणु उनके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, उनके क्वथनांक पर निर्भर करते हैं, उनकी परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। गाइज कहता है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं? उनके द्रव्यमान, ये भी गलत है। उनके क्वथनांक पर निर्भर करते हैं, ये भी गलत है। उनकी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये सही है। क्या हो जाएगा? क्योंकि तत्वों का जैसे भौतिक और रासायनिक गुण दिया था आधुनिक आवर्त सारणी में, तो किसके आवर्ती फलन होते थे? आधुनिक आवर्त नियम में दिया था, परमाणु क्रमांक को बनाया था, मौलिक उसका जो है आधार बनाया गया था और आधार के आधार पर ही क्या दिया गया था? नियम दिया गया था। तो उसके क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम, जिसमें परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते थे। कौन सी चीज़? तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण। तो ये रहा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है 5 नंबर, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। गाइज कितनी होती है तीसरे में? एक चीज़ आप देख लें यहाँ पे, फर्स्ट मैं बता दूँ, आप जवाब खुद ही दे देंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। गाइज इसका जवाब देख मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप इस चीज़ को समझें। देखिए फर्स्ट वर्ग में क्या होता है? 2 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? जिसमें कि आता है कौन? हाइड्रोजन और हीलियम आता है, तो 2 एलिमेंट हो गए इसमें। उसके बाद आता है सेकेंड ग्रुप, सेकेंड आवर्त। सेकेंड आवर्त में कितने होते हैं? 8 होते हैं। थर्ड में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 में कितने होते हैं? 18। और 5 में कितने हो जाएंगे? 5 में भी 18 होंगे। और 6 में कितने हो जाएंगे? 32। और 7th आवर्त अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है, यानी ये अभी अधूरा है। इसलिए करके तो आप बताइए कि फर्स्ट में कितने हो गए? 2, सेकेंड में कितने? 8 है, यानी इसको ऐसे याद रखना है, 2 8 8 है, 18 18 32। तो बताइए फर्स्ट में कितने हो गए? 2। इसमें क्या पूछ रहा है? आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में, तीसरा आवर्त कौन है? ये है हमारा। कितने होते हैं इसमें? 8। तो जवाब क्या होगा? इसमें दिया हुआ 32 18 8 64। क्या होगा जवाब? सी नंबर हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तो क्या होंगे? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु घनत्व, परमाणु आयतन। किससे होगा? अभी तुरंत में ऊपर वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका जवाब है, वो क्वेश्चन का जवाब यहाँ आपको काम कर जाएगा। क्या होता है? परमाणु भार के होते हैं। बी नंबर, आवर्त सारणी के बाईं से दाईं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन से कथन असत्य है? यानी असत्य का मतलब क्या हुआ? जो गलत है उनको ढूंढना है। तत्वों की आधात्विक प्रकृति क्या होती है? घटती है, सॉरी धात्विक प्रकृति घटती है। ये सही है, हमारा जवाब ये नहीं होगा, असत्य मांग रहा है। संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है, ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं ऑप्शन, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होता है, ये भी सही है। सिर्फ जवाब हमारा क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी नंबर। क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये भी ठीक है। सिर्फ जवाब क्या होगा? संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो लास्ट की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती नहीं है,
घटती है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर जवाब उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करने लग जाता है, आगे जाता है जैसे, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लेकिन वैलेंसी क्या होती है, नहीं बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति क्या होती है, ये बढ़ जाती है, नहीं घटती है ये। तो इसका सेवन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं, आगे हम बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिनका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह का है, तो गाइज इसमें कह रहा है कि किस समूह का है, Al2 बनाता है। तो गाइज थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। XCl2 मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना 1, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसका जो है हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे ये कौन से ग्रुप के होंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग पता करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या, इस नंबर जो देख रहे हैं आप इसको क्या कीजिए, आप इसको जी की जगह लगाइए, मतलब 2 इधर लाइए और 1 इधर लाइए। अब किस, ये एग्जैक्ट वैलेंसी है, ये क्या है, एग्जैक्ट संयुक्ता है। अब जरा देखिए इसमें कि 2 संयुक्ता एक्स के सामने 2 है, तो 2 संयुक्ता किसकी है इसमें, तो सोडियम कितने होते हैं, सोडियम 1 होते हैं। मैग्नीशियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। एल्युमिनियम कितने होते हैं, 3। और सिलिकॉन क्या होते हैं, ये 4 होता है। तो बताइए आपका 2 कौन सा है, 2 कहाँ पर है, बी नंबर में। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि मैग्नीशियम कितने नंबर पर, 12 और 10 से इलेक्ट्रॉन घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, अर्थात इसकी वैलेंसी कितनी, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है एक्स का मान क्या हो जाएगा, XCl2 कौन बनाएगा, मैग्नीशियम बनाएगा, सोडियम नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 है, कितने हैं, 288 है, तो यह किस वर्ग का तत्व होगा। गाइज इसमें देखिए क्या है, किस तरह से दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 288। जरा इसको देख लीजिए, इसमें जो है 2 8 कितना हो गया, 10 पे नियोन होता है। नियोन तो हमारा कोई मतलब है, ये तो नियोन 18वें ग्रुप में होता है। तो नियोन हम लोग क्या होगा, अक्रिय तत्व हो गया। तो अक्रिय तत्व में ये क्या होगा, हमारा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से कक्षा क्या फुल्ली भरा हुआ है, तो ये बैलेंसी हमारा ये नहीं बतलाएगा, हमारा कौन बतलाएगा, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो बतलाएगा। तो लास्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं वो उस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो बताइए इसमें किस, कहाँ पर है, 2 वर्ग कहाँ पर है, ज़रा देखिए इसमें। अब आज ये वर्ग मिलाइए, यहाँ पे 2 होने चाहिए, इसमें 3 4 2 1, क्या होगा जवाब, 2 ग्रुप के एलिमेंट होंगे। क्यों, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अगर 3 होता तो क्या होता है, ये तीसरे वर्ग के एलिमेंट होते हैं, 4 होते तो चौथे वर्ग के। तो ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो एक इस पर लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह से काम का वीडियो लगाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, तो किस आवर्त का एलिमेंट होगा। स्टूडेंट्स यहाँ आवर्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, आवर्त पूछ रहा है। तो ज़रा बताइए आवर्त कैसे होगा, जरा हम लोग इसको देखते हैं स्टूडेंट्स से, आवर्त कैसे निकलता है। देखिए स्टूडेंट्स से, पहले आवर्त हैं कितने, किस तरह से निकलेंगे, देखिए 2 8 और 7 है, कितना हो गया एलिमेंट को, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 7 17। अब 17 नंबर पे कौन होते हैं, 17 नंबर पर स्टूडेंट्स जानते होंगे 17 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है, 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। क्या होते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काउंट कीजिए, 2 2 4 6 10 12, आप ये कितने होंगे 17 है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा 5। अब ज़रा बताइए इसमें लास्ट में किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, कक्षा यानी ये जो पी, ये जो एस देख रहे हैं, ये पी एस देख रहे हैं, ये पी देख रहे हैं, एस देख रहे हैं, पी देख रहे हैं, इससे पहले जो नंबर है यानी संख्या,
एस और पी से, वही हमारा क्या होता है, आवर्त होता है। तो कितना है उस पर पी से पहले, लास्ट कक्षा 3p5 है, इसमें कितने हैं लास्ट में 3। तो इस लेकर के ये किस ग्रुप के एलिमेंट, किस आवर्त के एलिमेंट होंगे, तीसरे। तो ज़रा खोजिए इसमें कहाँ पर है इसका जवाब है। द्वितीय, ये कह रहा द्वितीय, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ तृतीय, उसके बाद यहाँ चतुर्थ, सप्तम, क्या हो जाएगा हमारा जवाब, जवाब आ गया है बी नंबर, तृतीय आवर्त में। समझ में आया स्टूडेंट्स है, यानी किसी भी सबसे पहले जो नंबर होते हैं वही हमारा क्या होता है, आवर्त होते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन हम लोग समझ में आ गया, तो अगला बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी, समझ में आपको आ रहा है और आपका कितना तक सही हो रहा है, इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं सही हो रहा है कि नहीं, ज़रा कमेंट्स करें मुझे, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि आपकी सही क्वेश्चन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और लास्ट में मुझे ये बताएंगे कि कितना आपको आ रहा है इसमें। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला है परमाणु 12, 19, 21 तथा 38 वाले तत्व कैल्शियम के चारों ओर स्थित हैं। परमाणु 12, 19, 21 तथा 38 वाले तत्व, परमाणु संख्या 12, 19, 21 तथा 38 वाले तत्व कैल्शियम के चारों ओर स्थित हैं। इन तत्वों में से एक तत्व के भौतिक रासायनिक गुण कैल्शियम के समान होंगे। बताइए क्या होंगे, किसके होंगे, ये किसके समान होंगे गाइज, इसमें कहता है कि कैल्शियम के समान होंगे। तो कौन होंगे, ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम कितने होते हैं, कैल्शियम आपको ग्रुप नंबर कितने 12 में होते हैं। इसका किससे समानता होंगे, ज़रा बताएंगे स्टूडेंट्स। इसमें 12 में से अगर 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। जवाब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा गाइज, तो 2 हो जाएगा। जिसमें कितने हो जाएंगे, अगर हमारा ये जो है, अगर यानी 12 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो 2 जो हमारा होंगे ये क्या होंगे, ये दूसरे वर्ग में होंगे। और दूसरे वर्ग में कौन कौन एलिमेंट होते हैं गाइज, आपको पता होगा दूसरे वर्ग में कौन कौन एलिमेंट होते हैं गाइज, कमेंट्स करें मुझे, दूसरे वर्ग में कौन कौन एलिमेंट होते हैं। दूसरे वर्ग में होते हैं मैग्नीशियम, सबसे पहले तो क्या होगा बेरिलियम, तब मैग्नीशियम होंगे, कैल्शियम होंगे, एस्केनेडियम होंगे, कौन होंगे एस्केनेडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद जो हैं इसमें हो जाएंगे मतलब ये हो जाएंगे कि कैल्शियम कितने नंबर पर होते हैं, ये आपको दूसरे वर्ग में होते हैं। इसका जो है तो ठीक इसी तरह से अगला जो ग्रुप का एलिमेंट आएंगे तो क्या होंगे गाइज, इस तरह से जो हैं मैग्नीशियम के बाद होंगे एस्ट्रोनशियम होता है गाइज, क्या होता है एस्ट्रोनशियम। तो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएंगे एस्ट्रोनशियम, एस्ट्रोनशियम तो होंगे, लेकिन कह रहा है कि किसके समान होंगे। तो ज़रा बताएंगे परमाणु संख्या 12, 19, 21, 38, ज़रा बताएंगे इसमें कि 12 में अगर 10 में से कितना हो जाएगा 2, इसकी कितने कैल्शियम कितने नंबर पर, दो ग्रुप में होते हैं, तो बारी कैल्शियम कितने हो रहे हैं 2। उसके बाद 19 में 10 अगर माइनस करें कितना 19 में 18 माइनस करना होगा, कितना हो जाएगा 1, अर्थात ये भी नहीं होगा। 21 में से 18 माइनस करें कितना 3, ये भी नहीं होगा। और 38 में 36 माइनस करेंगे 2, ये भी है। मतलब इसका जो है ये आपको परमाणु संख्या 38 वाला है, ये तो आपको जो है इसके नीचे नहीं होंगे। मतलब इसके किस भौतिक तरह से किसके समान होंगे, ये होंगे परमाणु संख्या 12 वाले के समान। किसके समान, 12 वाले, यानी मैग्नीशियम होता है 12 पे, तो उसके रिस्पेक्ट में यानी उसके समान होंगे कौन, परमाणु संख्या 12 वाले एलिमेंट। तो इस प्रकार से 11 क्वेश्चन हो गया गाइज। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 12, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। गाइज ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले भी हो चुका है। क्या होंगे जवाब इसका, परमाणु क्या होंगे, संख्या होंगे। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होगा। किसी भी आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होते हैं, धातु, हेलोजन, एक अक्रिय गैस, उपधातु। गाइज आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके कहाँ ये जो है फर्स्ट आवर्त में क्या होते हैं हाइड्रोजन और
लास्ट में कौन होते हैं, हीलियम। उसी तरह से नेक्स्ट में क्या होंगे, लास्ट में क्या होंगे, नियोन। ये टोटल का टोटल जो लास्ट में होते हैं ये कौन सा एलिमेंट होते हैं गाइज, आपको पता होगा, ज़रा बताएंगे, कमेंट्स करेंगे गाइज। लास्ट में जो एलिमेंट होते हैं कौन से होते हैं, अभी फर्स्ट में कौन था, हीलियम, सेकेंड में कौन था, नियोन। ये टोटल का टोटल अक्रिय होते हैं जिसको हम लोग अक्रिय गैसीय तत्व कहते हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा जब अब एक धातु, ये हेलोजन, एक अक्रिय गैस, तो क्या होंगे जब अब एक उपधातु, क्या होगा, सी नंबर, एक अक्रिय गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित आवर्तों में से किसमें 18 तत्व होते हैं, इसका जवाब अभी जो मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन उसमें से मैं रिलेट कर रहा है, क्या होंगे जवाब, 18 तत्व किसमें होते हैं, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ, अभी बताए थे 2, 8, 8, 18 किसमें होंगे, 18, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और 18 वाले क्या हो गए, फोर्थ। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा जवाब उसका, सी नंबर, फोर्थ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग गाइज आवर्त सारणी के नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, हम लोग 15 तक आ चुके हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षारीय पार्थिव धातु, हेलोजन, मुद्रा धातु, क्षार धातु। क्षार धातु तो आपको होगा ही, लेकिन उसमें क्या होता है, 2 ग्रुप होते हैं हम लोग, वर्ग फर्स्ट और सेकेंड। वर्ग फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षार धातु कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, क्षार धातु, ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट को। सेकेंड वाले क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, यानी इसको हम लोग शुरुआत में एलिमेंट मिट्टी में पाएगा इसलिए मृदा कहा जाता है। तो ज़रा बताइए इसमें कहाँ मैच कर रहा है, देखिए क्षारीय पार्थिव धातु, हेलोजन, मुद्रा धातु, क्षार धातु। देखिए मुद्रा धातु तो नहीं होगा, हेलोजन भी नहीं होगा, क्षार धातु भी तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम लोग, उसके मुद्रा धातु भी नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, क्षारीय पार्थिव धातु। जरा स्टूडेंट से एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें पार्थिव का मतलब क्या होगा, मृदा जिसको कहते हैं, मिट्टी, उसी को पार्थिव लिखा गया है। तो यहाँ तक हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, आवर्त सारणी के कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। स्टूडेंट्स ये भी सॉल्यूशन में बता चुका हूँ कि फर्स्ट जो है 2, सेकेंड में कितने 8, थर्ड में कितने 8, फोर्थ में कितने 18, 5 में कितने 18, 6 में कितने 32, लेकिन 7th अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, कौन सा आवर्त अभी भी इनकम्प्लीट है, ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जवाब आपको मिल जाएगा। कौन सा आवर्त अभी भी इनकम्प्लीट है, तीसरा, प्रथम, छठा आवर्त, 7वां आवर्त। जवाब क्या हो जाएगा हमारा गाइज, जवाब हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7वां आवर्त है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त को छोड़कर प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, क्षार धातु। अभी तुरंत बताए थे सॉल्यूशन। आवर्त सारणी कौन सा आवर्त दीर्घतम आवर्त है, कौन सा आवर्त है, 7वां तो इनकम्प्लीट है, तो छठे में होगा, इसका जवाब क्या होगा, षष्ठी। क्या हो जाएगा, षष्ठी, क्योंकि षष्ठी में कितने एलिमेंट होते हैं, 32, बाकी सब में क्या होता है, इससे कम ही एलिमेंट होते हैं, इसलिए करके सबसे ज़्यादा कौन हुआ, छठा आवर्त है। आवर्त सारणी में कौन सा कथन कौन सा गलत है, आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व हैं, कौन सा है वर्ग 17 के तत्व स्टूडेंट्स हैं, जवाब क्या होगा, हेलोजन तत्व कहलाते हैं, बिल्कुल ये तो सही है। नेक्स्ट का धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है, हेलोजन तो कहलाते हैं, धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करता है, कम क्रियाशील होते हैं। अगला है कम क्रियाशील होते हैं, अक्रिय गैसों की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कम क्रियाशील नहीं तो यदि ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अगला 20 नंबर देखता है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, कितनी होती है तीसरे आवर्त में, अभी तो बताए थे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन अभी भी आपको मैं इसको पिछले क्वेश्चन में भी मिला है आपको, किस में होते हैं, तीसरे आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं, 2, 8, 8, यानी 8 होगा, सी नंबर। एक ही वर्ग के सभी तत्वों का की होती है, क्या होती हैं, समान परमाणु संख्या, ये भी गलत है, समान परमाणु भार, ये भी गलत है, समान विद्युतात्मकता, ये भी गलत है, समान रासायनिक गुण, गुड। किसी भी वर्ग में जो एलिमेंट होंगे उसका रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 22। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, छोटा का मतलब क्या होगा, सबसे तत्व किसमें कम है,
तो किस में कम है? अभी तो बताए थे 2, 8, 8, 18, तो किस में कम है? नीचे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऊपर में क्या है? इसका मतलब कम हो गए। किस में कम होता है? प्रथम में। तो प्रथम कहाँ है? षष्ठ, तीसरा, पहला, चौथा, पहला। जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। 23 नंबर, मुद्रा धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखे गए हैं? किस वर्ग में है गाइज? वर्ग फर्स्ट, वर्ग 11, वर्ग 1, वर्ग 11, वर्ग 18, वर्ग 12, किस में रखे गए हैं गाइज? कमेंट्स करें किस में रखा गया मुद्रा धातु। गाइज मुद्रा धातु समझते हैं? मुद्रा धातु का मतलब क्या हुआ? ऐसा धातु जिससे क्या होता है? सिक्का बनता है। क्या बनता है? कॉइन्स बनता है। हमारे पास जो अभी भी आता है कॉइन्स, जिससे क्या होता है? रुपया, मतलब सिक्का जो बन के आता है 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, उसको हम लोग मुद्रा धातु कहते हैं। तो उस धातु किस वर्ग में रखे गए हैं? इसका जवाब क्या हो जाएगा गाइज? इसका जवाब हो जाएगा वर्ग 11 में रखे गए हैं। वर्ग 11 में रखे गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसका परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होते हैं? किसका परमाणु सर्वाधिक होंगे गाइज? कमेंट्स करें आप में क्या होंगे जवाब, बताइए क्या हो जाएंगे? किसका त्रिज्या अधिक होंगे? सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सबसे इस सब में लास्ट ऊपर में ये है सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? त्रिज्या बढ़ता है। यानी आकार जब बढ़ेगा तो ऑलरेडी है उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या बढ़ेगा। तो जवाब क्या हो जाएगा? सर्वाधिक किसके होंगे? रुबिडियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग गाइज 25 नंबर, 25वां है क्वेश्चन। कहता है अक्रिय गैसें उपस्थित हैं आवर्त सारणी के किस वर्ग में? वर्ग 1, वर्ग 8, शून्य आवर्त में, वर्ग 18 में। किस में? वर्ग 18 में, क्योंकि ये लास्ट में होते हैं। इसमें टोटल का टोटल कौन सा जो है मतलब वर्ग होते हैं 18, और 18 अंत में होते हैं, तो उसमें सभी अक्रिय गैस उपस्थित होते हैं। तो वर्ग कौन सा हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 1 में क्षार धातु, 8 में क्या होते हैं? 8 में आपको जो हैं अक्रिय गैस नहीं होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, तो जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर 25 का। 26 का, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं गाइज? धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। धात्विक गुण क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर जो है घटता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 26 का बी नंबर हो जाएगा। यानी धात्विक गुण घटता है तो अधात्विक गुण बढ़ रहा है। यानी बाएं से दाएं जाने पर सभी एलिमेंट उस तरफ क्या होता है? दाएं तरफ, और धातु हो जाता है। तो धात्विक गुण क्या हो गया? घट न गया। धातु होता तो क्या होता? बढ़ता। तो उधर जाने के बाद घट जाता है, क्योंकि उधर धातु है, सब अधातु है। इसका मतलब धात्विक गुण घटा तभी तो अधातु हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 26 के बाद 27, आवर्त सारणी के किस वर्ग में तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा गुण समान होता है? कमेंट्स करें स्टूडेंट्स क्या जवाब उसका। कक्षा संख्या, परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयुक्ता, इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा गुण समान होते हैं? किस वर्ग के किसी वर्ग में कौन सा गुण समान होते हैं? परमाणु कक्षा समान नहीं होते हैं, परमाणु भार समान नहीं होते, परमाणु आयतन समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्ता समान होती है। डी नंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 28, आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा गुण समान होते हैं? गाइज ये भी क्वेश्चन रिपीट है, सेम क्वेश्चन। क्या होगा जवाब? डी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग गाइज 29 नंबर। अब हमारा सीरीज खत्म ही होने वाला है। सबसे अधिक विरूपणात्मकता तत्व हैं, विरूपणात्मक तत्व हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन। सबसे कौन होते हैं सबसे अधिक? ऋणात्मक फ्लोराइड, यानी एफ, बी नंबर। जवाब क्या हो जाएगा? 29 का बी नंबर। सबसे अधिक जो है ना ऋणात्मकता इसकी होती हैं गाइज। इसका जो है आपको एक वीडियो में डाला हूँ, वहाँ भी इसका दिया हुआ है उस सॉल्यूशन। उसके थोड़ा सा इसमें जो है ना डीपली होते हैं, तो इसलिए करके मैं इसका सॉल्यूशन वहाँ दे चुका हूँ। वहाँ जाकर मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ से आपको इसके जो है जानकारी मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 29 के बाद 30, निम्नलिखित में किसका आकार सबसे छोटा होता है? क्या होगा? सोडियम का, सोडियम प्लस का, सोडियम आयन का, सबका आकार बराबर होता है गाइज। सोडियम जब परम उदासीन रहता है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन खो देता था, आकार छोटा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो बड़ा हो जाएगा। किसका जवाब कौन सा होगा? बी नंबर।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका आयनीकरण विभव सबसे कम होता है गाइज? 31 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, कमेंट्स करें, क्या जवाब होगा, जवाब लगाइए। देखिए जवाब इसका क्या हो जाएगा, आयनीकरण सबसे कम होता है किसका, पोटासियम का। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। अब हम लोग का सीरीज खत्म ही होने वाला है गाइज, लास्ट की तरफ हम लोग आ चुके हैं, बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ। सोडियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक का तत्व है गाइज? सोडियम में कितने होते हैं, सोडियम कितना नंबर पर, 11 नंबर पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2। बताइए लास्ट 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है? ये जो आप देख रहे हैं सबसेल कौन होते हैं, ये जो एस देख रहे हैं, एस पी देख रहे हैं, एस देख रहे हैं, ये है सबसेल। तो बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 3s1 है किस सबसेल में है, एस में कि पी में, किस में है, एस में। तो एस में है तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक का। तो देखिए जवाब इसमें कहाँ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो नहीं होगा, पी ब्लॉक भी नहीं होगा, डी ब्लॉक नहीं होगा, जवाब क्या होगा, ए नंबर 32। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान सबसे अधिक होता है गाइज? क्या होंगे इलेक्ट्रॉन प्रीति सबसे अधिक किसका होता है? इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा फ्लोरीन का भी नहीं होता है, ब्रोमीन का नहीं होता, आयोडीन का नहीं होता, क्या हो जाए जवाब, बी नंबर। तो इस प्रकार से हमारा ये सीरीज ख़त्म हुआ। तो कैसा लगा ये सीरीज है आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो इसे आप लोग जो हैं आप अपना कितना आपको इस सीरीज में आप कितना स्कोर कर पाए हैं मुझे एक कमेंट्स करके बताएं, ठीक है ना। ये आपको जो है आप मेरे चैनल पर जा कर के कमेंट्स करें ताकि मुझे ये समझ में आए कि कितना आप स्कोर कर पाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह से काम के वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।